पड़ेगी। ये फरमाया उद्दा नफ्सक मिनल कबूर, और फरमाया कि ए लोगों अपने आप को मुर्दा समझो, समझो कि हम कब्र वाले हैं, समझो कि मैं कब्र में हूं। उद्दा नफ्सक मिनल कबूर, अपने आप को कब्र वाले शुमार करो। यूं समझो कि मैं कब्र के अंदर पड़ा हूं, मेरे सामने फरिश्ते खड़े हुए हैं, मुनकर नकीर हैं, मुझसे पूछ रहे हैं मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, तेरा पालनहार कौन है, तुम्हारे तो मजहब क्या है, और तुम जो है नबी के बारे में क्या कहते हो। वह समझो कि तुम्हारे सामने खड़े हैं। अपने आप को समझो, यकीनन समझना चाहिए, यकीनन, क्योंकि हमारी मौत का कोई वक्त नहीं है, कोई नहीं जानता है कब मरेंगे। हम देखा है कि शाम सोया है, सुबह उठा उसकी लाश मिली है। हमने देखा है घर से बाहर निकलता है, कोई तमन्नाओं से निकलता है और थोड़ी वक्त खबर मिलती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और अल्लाह का प्यारा हो गया है। देख रहे हैं ये आप आए दिन देख रहे हैं, ये हादसात होते रहते, मौत मरती और आते हैं। कबूर, अपने आप को कब्र वालों में शुमार करो। समझो कि हम कब्र के अंदर पड़े हुए हैं, हमारे सामने मुनकर नकीर है, हमारे सामने दो राहें वहां हैं, इसलिए नहीं है। एक राह एक खिड़की जन्नत की है, दूसरी खिड़की जहन्नम की है। कब्र जो है जन्नत का बाग भी है और कब्र जो जहन्नम का गड्ढा भी है। हम किस में जाएंगे, तैयारी करो। सहाबा किराम को पढ़ेंगे, सहाबा किराम जब उनके पास कुछ आता था तो वो रोने लगते थे, तुझे क्यों रो रहे हैं। कहा क्या करूं मैं, मेरे सामने क़यामत की मंजिल है, मेरे सामने कब्र की मंजिल है, मेरे सामने मौत के अल्लाह ताला सामने खड़े होने की 3 मंजिल है। मैं नहीं जानता हूं कि मेरे साथ वहां क्या मामला होगा, मेरे साथ वहां क्या सुलूक किया जाएगा। कब्र के अंदर मैं जाऊंगा, मेरे साथ क्या सुलूक होगा। जन्नत में मैं जो है अल्लाह ताला के सामने खड़ा होऊंगा, वहां क्या सुलूक होगा, क़यामत के दिन होगा, मैं क्या सुलूक होगा। सहाबा को परेशान हुआ करते थे, उनका ईमान ना था। हालांकि सहाबा किराम जो 24 घंटे अल्लाह की बात करने वाले थे, दिन में जिहाद करते थे अल्लाह के रास्ते में, रात में पूरी रात क़याम करते थे और तौहीद पढ़ा करते थे, फिर भी उनका ये मामला था, परेशान रहा करते थे। हम और आप क्या है, हमारा मामला क्या है, हम कितने गाफिल हैं, कितने बेखबर हैं। रमजान गया, नमाज गई, नान गया, सदका खराब गया, रमजान गया, तिलावत गई, रमजान गया, इक़रार गया। क्या मामला है, ये कैसा मामला है। रमजान क्या ये दिन 1 महीने का नाम नहीं है। दिन ये नहीं है कि 1 महीने बाद कर ली जाए और साल के जो है 11 महीने आदमी अय्याशी करे, ऐश करता रहे, बिल्कुल अल्लाह को भूल जाए। ये कैसा दिन है। दिन नाम है जब से पैदा हुए हैं, बालिग होने के बाद से मौत तक अमल करने का नाम दिन है। अगर ये ऐसा है तो आप ईमान वाले हैं, अगर ऐसा नहीं है तो बहुत बुरा मामला है। सहाबा किराम का बहुत बुरा मामला था। आप इमाम अंबिया है, इमाम आज़म है। आप दुआ करते थे, अल्लाह ताला मेरे लिए कब्र की मंजिल को आसान कर देना, दुआ करते थे। हालांकि आप इमाम अंबिया हैं, इमाम आज़म हैं, गुनाहों से पाक साफ है, इसके बावजूद उनका ईमान ना था। हमारा और बाप का मामला क्या है, बस सोचने के गौर करने की बात है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी माँ की याद आई, उनकी माँ की याद आई। कहा कि मैं तो अल्लाह का नबी, अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह रसूल हूँ, उम्मीद है कि मेरा अच्छा सलूक किया जाएगा। मेरी माँ जिसका इंतकाल, जिसकी मौत कुफ्र में हुई है, उस वक्त मैं नबी नहीं बनाया गया था। जब 6 साल का तब इमाम बन गई थी, तेरा माँ का क्या मामला होगा। अब अल्लाह ताला मेरी माँ के साथ अच्छा मसलूक करना, दुआ करते हैं। हर बाप, हर औलाद चाहती है कि मेरे माँ बाप को जन्नत मिले, मेरे बाप को सुकून मिले। आप भी एक सफेद इंसान थे, रहीम इंसान थे। आप जैसा रहीम इंसान को जन्नत पैदा हुआ न होगा। आपको अपने बाप की मोहब्बत हुई, जागती है, कहते अल्लाह ताला मेरी माँ को माफ़ कर दे, तो मुझे इजाज़त दे कि मैं अपनी माँ के लिए दुआए मग़फ़िरत करूँ। अल्लाह से इजाज़त मांगते हैं, अल्लाह मुझे इजाज़त दे कि अपनी माँ के लिए दुआए मग़फ़िरत करूँ। अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी, कहा नहीं, आपकी इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी माँ की मौत कुफ्र में हुई है। अल्लाह मुझे इजाज़त दे कि मैं अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत करूँ, मैं आपकी कब्र के पास जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर जाते हैं, कई सहाबा किराम हैं, अबू हुरैरा भी साथ हैं, अल्लाह वो साथ हैं, वहाँ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाके रो पड़ते हैं, आप रोने लगते हैं, सहाबा किराम रोते हैं, सहाबा किराम रोते हैं, तब खिचकियाँ बजाती है। फिर फरमाते हैं
कि मैंने अल्लाह ताला से इस्ताज़न तो रब्बी कि अनस्तग़फ़िर लहू, मैं रब से इजाज़त मांगी, अल्लाह ताला मैंने माफ़ कर दे, इजाज़त मांगी थी, अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दी। फिर मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे इजाज़त दे कि मैं अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत करूँ, अल्लाह ने मुझे इजाज़त दी है। आए मेरे साथियों, कहा फज़ूरूहा फ़इन्नकुम मौत, ऐ मेरे साथियों कब्रिस्तान जाया करो क्योंकि उसमें मौत आ जाती है। कब्रिस्तान जाओगे जब कब्रों को देखोगे, टूटी फूटी कब्र देखोगे, किसी के पाँव बाहर निकले होंगे, किसी के कपड़े बाहर निकले होंगे, किसी की हड्डी पड़ी होगी, कोई कब्र धंसी होगी, तो देखोगे तुम्हें अल्लाह याद आएगा, तुम्हें अल्लाह याद आएगा, तुम्हें नेक अमल का जज्बा पैदा होगा, नेक अमल का शौक पैदा होगा, कब्रिस्तान जाया करो। इसलिए हमें भी कहा गया है कि अक्सर जिक्र हाजिर लज़्ज़ात यानी अल-मौत, क्या लोगों लज्जत को तोड़ने वाले, लज्जत को खत्म करने वाले, इंसानी ख्वाहिशात को मारने वाली चीज यानी मौत याद क्या करो, मौत क्या करो। आपसे से पूछा गया सबसे अच्छा इंसान कौन है, सबसे अफजल इंसान कौन है, और हमारा था जिसका अखलाक उम्दा हो, जिसका अखलाक सबसे अगूला अच्छा अखलाक हो, सबसे अच्छा इंसान है, अफजल इंसान है। फिर पूछा गया सबसे अक्लमंद कौन है, मन अक्लनास, पूछा गया आपसे सबसे अक्लमंद कौन है। आप कहेंगे, हम कहेंगे अक्लमंद वो है जो बहुत कमाने जमाने बहुत माहिर है, वो अच्छा पढ़ने वाला है, बहुत अच्छा कमाता है, बिल्ली बनाता है, कार बनाता, हम नहीं कहेंगे। नबी से पूछा गया हुजूर बताइए मन अक्लनास, तो सबसे अक्लमंद कौन है, सबसे सीरत कौन है, सबसे होशमंद कौन है। आपने बात था सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो सबसे ज्यादा मौत याद करने वाला है, जो सबसे ज्यादा मौत याद करता सबसे अक्लमंद इंसान है। हम देखें हम वाकई अक्लमंद हैं, क्या हम मौत याद करते हैं, अगर मौत याद करने वाले हैं वाकई हम अक्लमंद इंसान हैं। अगर मौत से मुकाबिल है, मौत से बेखबर है, मौत को याद नहीं करते, अब आप फिर जो है अमल नहीं करते हैं, हम वाकई बेवकूफ़ इंसान हैं। अल्लाह ने माया है कि सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को याद करने वाला है, सबसे ज्यादा मौत याद करने वाला है। कहने मतलब ये है कि इंसान की जिंदगी की एक सीमा है, हर एक को मरना है, आज में कल मरे, अब मौत मुतअय्यन है, न एक मिनट आगे होगा न पीछे होगा, सबको आना है। ये भी हकीकत हमें नहीं मालूम है कि हमारी मौत कब आएगी। हम चाहिए कि हम त्याग करती रहें ताकि हमारी मौत इस हाल में आए कि हम ईमान पर हो, हम मोमिन हो। और आज के मोमिन वही बात करता है, मोमिन वही बात करता है जो नमाज का पाबंद हो। नमाज जो है ईमान है, नमाज पढ़ना ईमान है, रोज़ा रखना ईमान का हिस्सा है, और तिलावत करना ईमान का हिस्सा है। इस तरह से कि ये जो भी 5 अरकान इसके हैं सब ईमान का हिस्सा है, सही ईमान है ये। जो क्या आदमी नमाज पढ़ता है तो आदमी ईमान बढ़ जाता है, ईमान नमाज छोड़ देते हैं ईमान निकल जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई चोरी करता है तो उसके दिल से ईमान निकल जाता है, जो चोरी करने में चोरी करता है उसमें उस दिल से ईमान निकल जाता है। जब ज़िना करने वाला ज़िना करता है उसमें से ईमान निकल जाता है। जब शराब पीने वाला शराब पीता है उसमें उसके दिल से ईमान निकल जाता है। यहाँ तक कि वो जो है तौबा करता है, जो छोड़ देता है, फिर ईमान वापस आता है। तो हमारी मौत अगर इस हाल में आए कि हम मोमिन हो, ईमान वाले हो, तो हमारे लिए कामयाबी कामरानी है, दुनिया के अंदर भी मरने के बाद भी हो। दुनिया के अंदर बंगले हो या ना हो, लेकिन वहाँ की बात कामयाबी है। हदीस पढ़ रहा था और फरमाते हैं जिसको 60 साल की उम्र मिल गई, जिस आदमी ने 60 साल की उम्र पाली, कहा ऐसा आदमी मासूम नहीं है। वो नहीं कह सकता कि अल्लाह मुझे उम्र नहीं दिया तुमने, वो नहीं कह सकता अल्लाह ताला को कि मैं तुझे उम्र कम दी है। कैसे बात करता, जिसको 60 साल की उम्र मिल गई वह उसके बाद कोई उज़्र नहीं है, कोई बहाना नहीं होगा अल्लाह के पास। तो है जिसको कम उम्र मिली है बहाना हो सकता है कि अल्लाह मुझे मौका मिला, मुझे इबादत का मौका नहीं मिला, मैं 40 साल और पाया 20 साल पाया इबादत नहीं कर सका, उसके बाद उज़्र है, उसका बहाना है। जिसको 40 साल जिसकी उम्र 60 साल मिल गई है, 60 साल जो पार कर गया पा गया है, उसमें कुछ नहीं है। हमें से हर एक अपना मुहासबा करे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से इल्तिमास करना चाहता हूँ कि मौत एक ऐसा जाम है जिसको सबको पीना है, कोई समझ सकता है। हमारी मौत इस हाल में आए कि हम ईमान पर कायम हों, हमारे दिल में ईमान हो, हम इस्लाम पर अमल पैरा हों, हम नमाज पढ़ने वाले हों, रोज़े रखने वाले हों,
क्योंकि ये सब जो है नमाज रोज़े क्या है, इस्लाम की पहचान है, अलामत है।